नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जैक वाला में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपसे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो ये मेरा क्लास है बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग के सामने मॉडल पेपर लेके आए हैं हम क्लास नाइन्थ के लिए, है ना। क्लास नाइन्थ के लिए आप लोग के सामने हम मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम 2025 में बहुत ही रोल निभाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का क्वेश्चंस आने वाला ईयर में बहुत रोल निभाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से ही प्रीवियस ईयर मतलब पीछे पीछे से ही क्वेश्चंस आता है। तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रोल निभाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसे स्किप नहीं कीजिएगा जरा सभी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे देख लीजिए। क्लास नाइन्थ विषय देख लीजिए, हिंदी। हिंदी ए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हिंदी बी का भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हिंदी ए का लेकर आएँ। ठीक है, समय आप लोग का 1.5 घंटा रहेगा, पूर्णांक 40, 40 मार्क्स का रहेगा, प्लस 10 रहेगा आप लोग का स्कूल द्वारा, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। इसका मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, चैनल में विजिट जाके कीजिए। उसके बाद देखिए कुछ निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों, कुछ निर्देशांक दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस निर्देशांक को पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ आप लोग को गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश प्रत्येक बार अलग रहता है, हम इसे नहीं बताएंगे। अगर आप इसे चाहे तो देखिए, वीडियो को हम छोटा मतलब छोटा कर दे रहे पीडीएफ को, आप इसे रोक के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक साल ये अलग अलग रहता है, प्रत्येक साल। तो ये अलग अलग भाई, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहराने लगे हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नववर्ष के आगमन के समय, मतलब ये सारा जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को यहीं से आंसर ढूंढना है, इतना से इतना में ही आप लोग का आंसर ढूंढना है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ कैसे बनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ। मतलब ये जो जितना हम यहाँ बता रहे हैं दोस्तों, सब यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, आप लोग को वहीं से खोजना है और यहाँ पे टिक मारना है ना। अगला देखिए, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्योहारों का महत्व। त्योहारों का महत्व हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची। प्रफुल्लित मतलब खुशी, इसका पर्यायवाची शब्द खुशी हो जाएगा, है ना। ये सब सारा ऊपर में दिया हुआ, आप लोग को घबराना नहीं है। अगला देखिए, अगला आप लोग का है, कुछ आप लोग का पोयम दिया हुआ है। देखिए पोयम दिया हुआ है, इस पोयम से आप लोग को यहाँ से ढूंढना है और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन टिक मारना है ना। देखिए पोयम दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, हम डायरेक्ट बताते हैं ना। देखिए पोयम दिया था। अब यहाँ देखिए, पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? पक्षी और बादल को ए डाकिया, डाकिया के रूप में बतलाया गया है ना, बतलाया गया। अगला देखते हैं, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? तो ये सब सारा ऊपर में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश जाते हैं ना। तो आप लोग इसे ऊपर में पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, और यहाँ पे टिक मारना, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अगला देखिए, सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा? सुगंध में ऑप्शन नंबर बी, सु। उपसर्ग मतलब देखिए, हम आप लोग को बताते हैं, उप उप मतलब होता है पहले। तो पहले क्या लगा हुआ है? सुगंध में सु, सबसे पहला लेटर क्या है? सु है, सु है ना। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुगंध। देखिए सु सबसे पहला लेटर, उपसर्ग, है ना। अगला देखिए, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पद्यांश का उचित शीर्षक, ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के संवाहक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, है ना। अगला देखते हैं 9 नंबर, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। देखिए आप लोग के यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोग को पहचान करना है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, है ना, ये आप लोग को पहचान करना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दो बेल। दो बेल क्यों? क्योंकि देखिए लाल, ये लाल तो संख्या नहीं बता रहा है, गोल गोल भी संख्या नहीं बता रहा है, अच्छा भी नहीं बता रहा है, ये तो विशेषता बता रहा है ना। दो दो मतलब 1 2 3 4, ये सब क्या है? संख्या है। तो संख्यावाचक देखिए, दो बेल संख्यावाचक है ना। इस तरह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 का सही। अगला देखते हैं 9 नंबर, विज्ञान शब्द इक प्रत्यय लगाने प्रत्यय लगाने का नया क्या बनेगा? देखिए इसमें बोला गया है 10 नंबर में कि मतलब अगर प्रत्यय इक लगा देंगे विज्ञान शब्द में, है ना, विज्ञान शब्द में अगर इक इक लगा देंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक बनेगा, इक। देखिए वैज्ञानिक क्यों बनेगा अभी हम बता रहे हैं। वैज्ञानिक देखिए, विज्ञान, विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है, प्लस क्या लगाने वाला? इक लगाने वाला है, विज्ञान
वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक सही है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को करना है दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। सरल वाक्य का उदाहरण मतलब सीधा सीधा वाक्य बोल सकते कौन सा है ना, कौन सा है। तो देखिए जोर जोर से वर्षा हो रही है, यही हम लोग को सीधा लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए अगला हम लोग ऑप्शन देखते हैं यही, लेकिन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर भी देख लेते हैं हम लोग। वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है लेकिन बिजली चमक रही है, ये थोड़ा घुमाया हुआ वाक्य लग रहा है। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, ये भी घुमाया, मोहन ने कहा कल वर्षा होगी, ये थोड़ा दूसरे से घुमाया सा लग रहा है ना। वर्षा हो रही तथा लड़के खेल रहे, ये भी घुमाया जैसा लग रहा है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का है, जोर जोर से वर्षा हो रही, कितना सरल वाक्य है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए कर्ता, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे समझिए शिक्षक क्या है, करता है और इसमें ने का भी प्रयोग है ना, शिक्षक और ने, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात आप लोग देख लीजिएगा, ये सब तो गलत ही होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार का विलोम पहचाने। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। सकार, सकार का विलोम, सकार का विलोम बोला है, सकार, सकार का विलोम क्या होगा दोस्तों, है ना। यही आप लोग से पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी निराकर हो जाएगा, सकार का निराकर। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है विलोम शब्द वाला, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। ईंट का जवाब पत्थर से देना, देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये सब भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कड़ा प्रतिरोध करना। कड़ा प्रतिरोध मतलब देखिए कोई मतलब आप लोग, आपको बोला, आप उसे जोर से बोल रहे, तेजी आवाज से बोल रहे, कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं ना। पड़ा कर, देखिए यहाँ अगला का है कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगा। थोड़ा प्रतिरोध करना, ये भी गलत हो जाएगा। कोई प्रतिरोध नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन कड़ा प्रतिरोध करना यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है। मतलब इसमें से नीचे जो है उसमें पूछा गया एक वचन कौन सा है। एक वचन कौन सा, आंसू, आंसू एक वचन है क्या, गलत, आंसू गलत हो गया। प्राण, ये भी गलत हो गया। दर्शन, ये भी गलत हो गया। आकाश, आकाश जो है आपका एक वचन है ना, एक वचन आपका आकाश है। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, 16 नंबर क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। मतलब औपचारिक पत्र जब हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प नहीं लिखते हैं। तो देखिए अभिवादन, अभिवादन जो है नहीं लिखते हैं, दिनांक भी लिखते हैं, विषय भी लिखते हैं, पता भी लिखते हैं, और अभिवादन जो है उसमें नहीं लिखते। ये आपका गलत, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये तीनों जो है आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का, है ना। अगला देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है, निबंध लिखने के अंतिम चरण को क्या कहते हैं। मतलब जिस समय निबंध लिखते हैं उसका अंतिम चरण, उसका जो लास्ट का जो चरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपसंहार, उपसंहार कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। संवाद में जो दोस्तों कौन सा अंक, मतलब अंश जो है वो आवश्यक होते हैं, है ना। आवश्यक मतलब जरूरी, जरूरी कौन सा होता है, नाम होता है, भाषा होता है, स्थान होता है और गतिविधि। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए मतलब अंश, अंश मतलब क्या बोल सकते हैं, एक टुकड़ा बोल सकते हैं, है ना। तो संवाद में नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि ये सब आ जाएगा, है ना। अगला देखिए, फिर से देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप लोग का पद्यांश, पद्यांश आप लोग का दिया हुआ है, और इसे पढ़कर आप लोग को यहाँ पे नीचे टिक मारना है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, हम इसे थोड़ा देर रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। आप लोग इसे पढ़ लीजिए क्योंकि हम डायरेक्ट बताएंगे, है ना। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। ऊपर में ये सब दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं कि आप लोग को सिलेबस में नहीं था, ये सब कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं। ऊपर में आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को बस इसे यहाँ नीचे बताना है ना। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है, ये, है ना। ऑप्शन नंबर ए काला, काला था। आप लोग इसे ऊपर में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो जरूर ये सब क्वेश्चन सारा बन जाएगा। अगला देखिए, कवि ने चतुर किसे कहा है। मतलब कवि जो है ऊपर में पद्यांश में चतुर जो है किसको कहा गया है, चिड़िया को, चिड़िया को चतुर कहा गया है ना। अगला देखते हैं, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है। चिड़िया जो मछली किस तरह पकड़ती है, झपटे मारकर, झपटे मारकर पकड़ती है ना। अगला देखिए, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। 22 नंबर, गगन का पर्यायवाची, ये सब बहुत आसान है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी वसुधा, वसुधा कभी नहीं गगन का पर्यायवाची होता। आकाश होता है, नभ होता है, आसमान होता है, आप लोग ये जानते हैं, लेकिन ये जो है ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, साख्या एवं संबद्ध पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके
तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें। मतलब देखिए आप लोग का तत्सम रूप नीचे दिया गया है साख्या एवं शब्द का, ठीक है। इसमें आप लोग का गलत विकल्प चयन करना है। मतलब चार जो है, चार में से तीन सही है दोस्तों, एक गलत है। तो एक गलत कौन है उसको आप लोग को आपको चयन करना है। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुरू का ही हम लोग का गलत हो जाएगा। देख लीजिए हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। पंखा, पक्षी, पशु, पक्षी, ये हम लोग का गलत है ना। अनंत, अनंत, दूही, ये मतलब आप लोग ऐसे समझिए ये तीनों सही हो जाएगा, ये ही गलत हो जाएगा, है ना। 23 का ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, तो यही गलत हम लोग को चयन करने वाला था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखते 24 नंबर, वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है ना। कौन सा वाक्य जो है वो सही हम लोग को बोला गया है ना। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किधर चल गया, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, है ना। उसका बीच में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आप लोग बाकी बात पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहता है ना। क्योंकि ये सब पढ़ेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए कितना लंबा, बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ चल जाएगा, फिर आप लोग को भी बोरिंग फील होने लगेगा। अगला देखिए 25 नंबर, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया। मतलब आप लोग कैदी और कोकिला चैप्टर में, मतलब इसमें पूछा गया मोहन के द्वारा और से संकेत किया गया है, मोहन के द्वारा और से संकेत क्या किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर से, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर से संकेत किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला देखिए, मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए, युवती का, युवती का हो जाएगा। युवक भी है आप लोग को फंसाने के लिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, है ना, युवती का। अगला देखिए, फिर से आप लोग का दोस्तों गद्यांश दिया हुआ है। आप लोग बहुत सारा इसमें गद्यांश रहता है, तो फिर से आप लोग गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग इसे रीड कर लीजिए, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, उसके बाद से फिर आप लोग क्वेश्चंस को मेरे साथ डील कीजिएगा, है ना। तो आप लोग उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे, है ना। अगला अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर से चलते हैं। गाथा कैसा प्राणी है। गधा जो है कैसा प्राणी है। इसमें आप ये ऐसा नहीं कि दोस्तों हम लोग भैया आप सिलेबस में तो पढ़े नहीं थे, ये सब क्वेश्चन आ गया, अरे भाई यहाँ से ये सब क्वेश्चन आता है। देखिए, गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। मतलब सारा कुछ गधा के बारे में वो ऊपर में दिया हुआ है, उसी के नीचे आपको सवाल पूछा गया है, तो गधा कैसा प्राणी है ना, यही पूछा गया है आपको 27 नंबर क्वेश्चन में। तो ये सहनशील है, सहनशील है। अगर आप लोग विश्वास नहीं था, हम आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, देखिए, सहनशील घास फूल जैसे सामने चेहरा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खड़ी करो, घास हुई दो चेहरे में कभी असंतोष नहीं छाया जाता है दिखाई वैसा ही। मतलब देखिए आप लोग को बोला गया है कि गधा मतलब कैसा प्राणी, वो हिंसक है, हिंसक तो नहीं है भाई। असहनशील है, असहनशील तो नहीं, आपको उसे जितना मारिए वो तो सह लेता है, सहनशील है। तो मतलब आप इसको ऐसे समझिए 27 नंबर को कि मतलब गधा जो है उदंड, उदंड तो भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। 27 का असहनशील मतलब आप इसे जितना मारिए, जितना भी आप उसे मारिएगा वो असहनशील है ना, सहनशील है। अगला देखिए, गधे में त्रिमुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है। गधे में है जो दोस्तों, कौन सा त्रिमुनि का गुण पाया जाता है ना। तो ए, ऑप्शन नंबर ए, सुख दुख के समान भाव से रहने का। देखिए सुख दुख में समान भाव रहते हैं ऋषि, ऋषि तो आप लोग को पता ही होगा कि वो सुख दुख में समान भाव से ही रहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 29 नंबर, गधे को आदमी क्या समझता है। गधे को आदमी जो है वो क्या समझता है। 29 का बी बेवकूफ़ समझता है ना, बेवकूफ़ समझता है। अगला देखिए, गद्यांश के अनुसार विषाद, विषाद का अर्थ होगा, गद्यांश के अनुसार जो है विषाद का जो अर्थ होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, दुख होगा, दुख होगा, दुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, दुख होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें। मतलब नीचे जो प्रश्न दिया गया उसका सही विकल्प चयन करना है। अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, हल्लासा की ओर पाठ के लेखक का सहयात्री का नाम क्या है। मतलब देखिए, लहासा की ओर पाठ का जो लेखक है सहयात्री, मतलब उसके साथ में जो यात्रा कर रहे थे, उसके साथ में एक साथी यात्रा कर रहे थे, उसका नाम क्या है दोस्तों, यही आप लोग से पूछा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, सुमित नाम था, है ना, सुमित, सुमति, सुमति था, सॉरी दोस्तों, सुमति था। अगला देखिए, सांवले सपनों का याद
पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये आप लोग को पूछा गया। आप लोग ये सब अब जो जितना हम लोग देख रहे क्वेश्चन, ये सारा आपका बुक से था, है ना। तो ये बुक से था। अगला देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरला से था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केरला से था। अगला देखते 33 नंबर क्वेश्चन। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मोना का सहानुभूति दिखाई थी? मतलब किस ब्रिटिश, एक ब्रिटिश जो थी, देवी मोना का सहानुभूति दिखलाई थी, वो कौन थी, है ना। यही आपसे पूछा गया 33 नंबर। 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, सर टॉमसन टॉम्स टॉम्स सर टॉम्स हैं, सर टॉम्स। अगला देखते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ाना सिखाया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाना सिखाया, है ना। अगला देखिए, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है, यह पंक्ति किस पाठ में ली गई है? ये जो पंक्ति किस पाठ में ली गई, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, है ना। 35 का ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, जूता सही पता चल रहा है ना। अगला देखते 36 नंबर। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखक की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाला से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया है? 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज़ादी का सिपाही। आप लोग अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से ही बना सकते हैं ना, खुद से बना सकते हैं। बस आप मेरे से क्वेश्चंस देखिए और मेरे से पहले आप आंसर लिखिए, है ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनात्मक निम्नलिखित में कौन है? मतलब रीढ़ की हड्डी जो रचनात्मक है वो कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र मथुरा, है ना, माथुर। देखिए अगला नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था? विवाह योग्य जो कन्या थी उसका नाम पूछा गया दोस्तों। उसका नाम ऑप्शन नंबर ए, उमा था, है ना। अगर आप लोग ढंग से पढ़े होंगे तो उमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? मतलब किस पाठ में जो है विस्थापन का दर्द है? तो ऑप्शन नंबर सी, माटी वाली में विस्थापन का दर्द है। आप लोग पढ़ेंगे तो ये थोड़ा बहुत मतलब दर्दनाक थोड़ा टाइप का था, है ना। थोड़ा मतलब अजीब टाइप का कहानी था, माटी वाली। अगला देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? माटी वाली शहर में जो किस शहर का वर्णन है? तो टिहारी नाम का एक शहर था, उस शहर का वर्णन है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चंस देख लिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस लाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिए। और साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको चाहिए अगला कौन सा विषय का सब मतलब वीडियो, तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग के लिए बहुत जल्द एक खुशखबरी लेके आने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं कई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।